बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल ने बोर्स ने अपने कुछ एजम्पशंस हमें दिए, कुछ पोस्टुलेट्स हमें बताए। तो क्या है वो पोस्टुलेट्स, उन्हीं के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पोस्टुलेट था कि बोर के अकॉर्डिंग कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है। बोर्स ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ पे, और उस पाथ की जो एनर्जी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मान लीजिए जैसे ये न्यूक्लियस है, हमारे पास ये न्यूक्लियस है, तो ये पहली शेल आ गई हमारे पास, पहला सर्कुलर पाथ आ गया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं के शेल। तो ये के शेल है, तो इसकी जो एनर्जी होगी, मान लीजिए इसकी एनर्जी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये फिक्स्ड रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। जितनी भी उसकी एनर्जी होगी वो चेंज नहीं होगी, फिक्स्ड रहेगी। तो बोर्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे, एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, और उस पाथ की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, और उसी सर्कुलर पाथ को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। उसे हम शेल से भी जानते हैं, ऑर्बिट से भी जानते हैं, स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उस सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं, सेल, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू बोर्स इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ एंड एनर्जी ऑफ दैट पार्ट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। और उसी सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, शेल, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट या फिर एनर्जी लेवल। सेकेंड पोस्टुलेट क्या था बोर्स का, सेकेंड पोस्टुलेट था बोर्स का कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे जंप करेगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो के सेल में है, ठीक है, अगर इसे एल सेल में जाना है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, तो के एल एम एन इस तरह से होती है ना सेल। तो पहली सेल के होती है, दूसरी सेल एल होती है, तीसरी एम, चौथी एन होती है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन को के से एल में जाना है, या के से एम में जाना है, या एम से एल में जाना है, किसी भी सेल से किसी दूसरी सेल में जाना है, तो या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या फिर वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। अब इसे हम अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल की फॉर्म में, कैसे वो एनर्जी एमिट करेगा और कैसे वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब देखिए इसे एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं। जैसे हमने ये एक न्यूक्लियस लिया, ये क्या है, न्यूक्लियस, ये पहली सेल है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहली सेल है, ये दूसरी सेल है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास, थर्ड सेल है, इस तरह से। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो सेल है इसकी एनर्जी हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये वाली जो सेकंड सेल है, ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है, इसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है, इसकी एनर्जी हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जो एम सेल है इसकी एनर्जी हमारे पास 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब देखिए अगर इस सेल की एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं जिसके पास 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। क्लियर हुआ। अब इस सेल की एनर्जी कितनी है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं जिनकी एनर्जी कितनी होगी, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। 20 वाले इसमें रिवॉल्व नहीं कर सकते। तो होगा क्या, जब ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली के सेल वाला इलेक्ट्रॉन एल सेल में जंप करेगा, तो इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ बीच में रास्ते में इसको 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी। तो ये 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो फाइनली वो इसमें रह सकता है, इस वाली सेल में। क्लियर हुआ। अब मान लीजिए ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो इलेक्ट्रॉन है, इसे कहाँ आना है, इसे के सेल में आना है। तो के सेल की एनर्जी कितनी है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लॉस करनी पड़ेगी, तब जाके वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बनेगा और वो इस ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर पाएगा, रिवॉल्व कर पाएगा। क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे जंप करेगा, तो या तो वो एनर्जी गेन करेगा या वो एनर्जी लॉस करेगा। अगर वो लोअर से हायर में जा रहा है तो वो एनर्जी गेन करेगा, और हायर से लोअर में आ रहा है तो वो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। तो समझ में आया एग्जांपल के फॉर्म में कि कैसे लॉस करेगा, क्यों गेन करेगा। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट हमें क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट तक जंप करेगा, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या जो वो एनर्जी एमिट करेगा, मतलब जो वो गेन करेगा और जो वो लॉस करेगा, वो फोटोन की फॉर्म में करता है। किसकी फॉर्म में करता है, फोटोन, या जिसे हम बोलते हैं क्वांटा, क्वांटा की फॉर्म में करता है। क्लियर हुआ। और अगर लाइट की केस होता है तो उसी क्वांटा को हम बोलते हैं फोटोन। तो सेकंड पॉइंट का ही ये आगे का प्रोपोर्शन है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे जंप करेगा, तो जो वो एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब करेगा, मतलब गेन और लॉस करेगा, वो किसकी फॉर्म में करता है, क्वांटा, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में करता है। और उन पैकेट्स को हम बोलते हैं, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी को, क्वांटा।
और लाइट के केस में उन्हें बोलते हैं फोटोन। अच्छा, अब वो जो क्वांटा है, वो जो फोटोन है, उसकी एनर्जी जो होती है वो कितनी एनर्जी लॉस करेगा और कितनी गेन करेगा, वो डिपेंड करता है जो वो ट्रांजिट ऑर्बिट है, मतलब जो वो दो ऑर्बिट है जिनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, उनके बीच में एनर्जी गैप कितना है। अब मान लीजिए पहली शेल के बीच में, पहली शेल की एनर्जी कितनी है, के शेल की एनर्जी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एल शेल की एनर्जी कितनी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन के से एल में जाए या एल से के में आए, तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन के से एल में जा रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्लस 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, और अगर 50 से वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ रहा है तो उसे 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लॉस करनी पड़ेगी। तो ये जो लॉस और गेन होगा ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होगा, फोटोन की फॉर्म में होगा, और वो फोटोन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों ऑर्बिट के बीच के एनर्जी गैप। इन दोनों ऑर्बिट का जो एनर्जी गैप होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो 20 और 50 के बीच में कितना गैप है, 30 का गैप है। तो जो वो लॉस या गेन करेगा वो कितनी करेगा, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस करेगा या 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेन करेगा। क्लियर हुआ। तो वो कितनी एनर्जी लॉस करेगा और कितनी गेन करेगा वो डिपेंड करता है ट्रांजिट ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी गैप होता है ना उस पे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। और इसका फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा सिंपल मल्टीपल होगा h/2π के, जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सिंपल मल्टीपल होगा। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, ये सिंपल मल्टीपल होगा h/2π के। सिंपल मल्टीपल कहने का मतलब इस तरह से mvr इज इक्वल टू 1h/2π या 2h/2π या 3h/2π या 4h/2π, कभी भी ऐसा नहीं होगा 1.5h/2π। ये सिंपल मल्टीपल थोड़ा ना है, तो सिंपल मल्टीपल में होगा। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में, उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सिंपल मल्टीपल होगा h/2π के। तो एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर nh/2π। यहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन मूव रिवॉल्व, और यहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है, n यहाँ पे सिंपल होल नंबर है। तो इतना समझ में आ गया होगा। बोर्ड्स के पोस्टुलेट्स क्या थे, तो बोर्ड्स ने जो पोस्टुलेट्स जो एक बार फिर से देख लेते हैं। बोर्ड्स ने सबसे पहले कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, और उस सर्कुलर पाथ की एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। और उस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, शेल, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट या फिर एनर्जी लेवल। सेकंड पोस्टुलेट था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे जंप करता है तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है। थर्ड पॉइंट था कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे जंप करेगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट होगी वो फोटोन की फॉर्म में होती है, फोटोन या फिर क्वांटा की फॉर्म में। और ये क्वांटा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बराबर होता है ट्रांजिट ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसके। ये एग्जाम्पल में समझाया था हमने ना। और लास्ट है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ही ऑर्बिट पे, पर्टिकुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सिंपल मल्टीपल होगा h/2π के। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि जो क्वांटा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी गैप के। तो जैसे इलेक्ट्रॉन 20 से 50 पे जाएगा या 50 से 20 पे आएगा, तो जो वो एनर्जी लॉस या गेन करेगा, मतलब जो क्वांटा होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों ऑर्बिट के बीच के एनर्जी गैप के। तो 20 और 50 में कितना अंतर है, 30। तो या तो वो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गेन करेगा या लॉस करेगा, तो इसके बराबर होगा एनर्जी गैप के। ठीक है। अब आते हैं हम बोर्स के एप्लीकेशन पे। ठीक है। ये किस किस चीज के लिए एप्लीकेबल है, या फिर हम यह भी बोल सकते हैं कि इसकी ड्रॉबैक क्या है। तो इसकी ड्रॉबैक ये कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कहने का मतलब जैसे हाइड्रोजन हो गया जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन पे कितने एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं बात करूं हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज हीलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, क्योंकि 1 प्लस से मतलब 1 प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है। जैसे अगर हम बात करें लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये उसके एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर हम लिथियम प्लस की बात करें तो क्या उसके लिए एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम प्लस में। लेकिन अगर लिथियम 3 प्लस की बात करें, सॉरी 2 प्लस की बात करें, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल होगा, बिकॉज इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है लिथियम 2 प्लस में। तो ये था हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन के बारे में कि बोर्स एटॉमिक मॉडल की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। जैसे हम बोर्स की ऑर्बिट कैसे निकालते हैं, बोर्स की एनर्जी कैसे निकालते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, कैसे निकालेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही था बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में।